कर्म जो पेशानी जो शक्तियां हैं वो हम 3 रूप में इसे सिद्ध कर सकते हैं। एक बहन का रूप, एक माँ का रूप और एक बीवी का रूप। पित्तल की थाली में एक हमें दिया लेना होता है। उस दिए में हमें तिल का जो तेल होता है दिए में जलाया जाता है। जैसे दाल हुई, जैसे मतलब कि अगरबत्ती हुई, ठीक है, इत्र हुआ, ये चीजों तो वहाँ पे रखा जाता है। शादीशुदा इंसान था वो, बट मोहित उसमें एक लत थी, शराब याशिया करना, बाहर जाते इतना दर्जा ले लेना, तो लोगों से झूठ बोलना। वचन ये होते हैं तो प्राई जो स्त्री होती है उसके साथ हम संबोध नहीं कर सकते। दूसरा इसका जो वचन होता है वो ये होता है, भाई हम किसी मंदिर में या किसी पूजा पाठ से जो स्थान में हम जा नहीं सकते। जिस घर में हम रहते हैं उस घर में मल्टी भगवानों का वास नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारी मम्मी ने जमीन बेची उनके इलाज करवाने के लिए, और पैसे मम्मी की तिजोरी में थे, और तुमने वो पैसे चोरी करके जुआ खेला और शराब पी। वो सबकी टिट्टी चेक कर रहा था, टिट्टी अपना जो था। उसमें से एक लेडीज थी, उसने बोला भाई मेरे जो बटुए में मेरी सोने की चैन थी वो मेरे पास नहीं है। टिट्टी बोलता भाई मुझे कैसे पता, मुझे तो पता नहीं। वो जोर जोर से औरत रोने लग पड़ी। फिर टिट्टी थी जैसे तानों के नीचे ना कुछ झंझनाहट सी महसूस हुई। उसने ये बोला कि जो सामने 13 नंबर वाली जो सीट है ना, वहाँ पे जो लाल शर्ट का जो इंसान बैठा है उसकी जेब चेक करो तुम। और जैसे उसने वहाँ पे जेब चेक करी उसकी चेन वहाँ पर मिली। ठीक है, वो 6 कर्मों में से एक क्रिया मानी जाती है स्तंभन। किसी से हमें बिजनेस ठप करना पड़े या किसी से मतलब कि कोई हम किसी इंसान से जलते हैं, हम ये चाहते हैं उसकी शादी ना हो तो उसकी शादी में वादा पैदा हो जाए। अगले डब्बे में एक इंसान था जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, तांत्रिक जैसा इंसान था, बहुत बड़ा तांत्रिक था वो। नमस्कार तांत्रिक बादल जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया मोहित जी। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा हमारे आज के दर्शकों को बताइए, आप कैसे तंत्र में आपका आना हुआ, क्यों आपने तंत्र को चुना या तंत्र ने आपको चुना? देखिए मोहित जी, तंत्र में मैं बचपन से मुझे इस चीज़ में जाने की बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी थी। एक्चुअली जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे पापा जी हैं, जो हमारे दादाजी, जो परदादाजी हैं, वो सभी इस तंत्र विद्या में ही थे। जैसे कि वो दूसरों का समाधान करना, भाई कोई चीज़ को प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, तो वो चीज़ें बहुत मुझे अच्छी लगती थी। भाई हाँ, भाई हम किसी दूसरे की सेवा कर रहे हैं, हम अपने अच्छे धर्म कर रहे हैं। तो उस चीज़ों को देख के मैं इन चीज़ों को जानने लग पड़ा, जैसे ज्ञान की बातें सुनने लग पड़ा। उनकी ही सिखाई हुई चीज़ों से मैं इस फील्ड में आया हूँ। गुरुजी, कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के ना कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि हमारे काम नहीं बन रहे, हमारे काम रोक दिए गए, नौकरी नहीं लग रही, घर में दिक्कतें चल रही हैं, कोई भी काम करने जाते हैं काम खराब हो जाते हैं, बनते ही नहीं है, बनते बनते काम खराब हो जाते हैं। ये क्या चीज होती है? ये कौन सी शक्ति है जो काम कर रही है? देखिए मोहित जी, जैसे इंसान का कभी बिजनेस अच्छे से चलता है, कभी मल्टी नीचे भी गिर जाता है, कभी अड़चने आनी, या मतलब कि जो इंसान सोच रहा है वो चीज पूरी ना हो। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये तो होता है नेचुरली मीन्स ये होता है कि मोहित जी जैसे चलो इंसान का 3 दिन चलो काम नहीं चला, 4 दिन चल रहा है, इसे हम बोलते हैं नेचुरली। ये चीज होती है भाई इंसान का मतलब कि अचानक से ही पूरा बिजनेस ही पूरा ठप पड़ जाए, पूरा वो जीरो पे ही आ जाए, तो वो मतलब कि नेचुरल नहीं होता। उससे ऊपर कुछ पीछे की जो क्रिया होती है, जिसे आपने कभी सुना भी होगा, स्तंभन क्रिया। स्तंभन क्रिया नाम तो हाँ जी, सुना है। नाम सुना होगा। ये जो स्तंभन जो क्रिया है वो मतलब 6 कर्मों की क्रिया होती है। 6 कर्मों की क्रिया। हाँ जी, जो हमारे जो 6 जो कर्म होते हैं, ठीक है, वो 6 कर्मों में से एक क्रिया मानी जाती है स्तंभन की। ये स्तंभन क्रिया ऐसे होती है कि किसी का हमें बिजनेस ठप करना पड़े, या किसी से मतलब कि कोई हम किसी इंसान से जलते हैं, हम ये चाहते हैं उसकी शादी ना हो तो उसकी शादी में वादा पैदा हो जाए, ठीक है, या तो ये इंसान चलते चलते मतलब उल्टे रास्ते पे चलना स्टार्ट हो जाए, तो इंसान मतलब कि अच्छे मार्ग पे चल रहा है, अच्छा वो अचीवमेंट करना चाहता है, तो उसके ऊपर ये जो क्रिया करवाते हैं, हम उन लोगों का ध्यान है वो हम हटा सकते हैं। किसी का बिजनेस बंद करवा सकते हैं, किसी की शादी में हम वो जो वादा होती है वो डाल सकते हैं, या किसी को मतलब कि कोई इंसान अच्छे रास्ते पे चल रहा है उसका हम रास्ता भी हटा सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ जी। पर करते क्यों यार, कौन करता है ये सारी चीजें? ये तो गलत क्रिया है ना, अगर किसी के काम बंद करवा रहे तो। देखो गलत क्रिया तो है इसमें, ठीक है, बट ये करवाने वाले भी तो हमारे अपने होते हैं। अच्छा। जैसे देखो आज जलने वाला तो अपना इंसान जलता है, बाहर का इंसान कभी नहीं जलता। या तो कोई अपना इंसान हमारे से जलता है, या कोई हमारा जो कंपटीटर है, ठीक है, जो हमें मतलब कि पूरा दबाने की सोच रहा है, या वो हमारे पे ये चीजें करवा सकता है।
और ये तंत्र में ही आती चीजें हैं और छठ कर्मा की क्रिया होती है ये। अच्छा। छठ कर्मा में जो जो छठ मीन्स होता है 6 और क्रिया मीन्स होती है 6 क्रिया होती है छठ कर्मा में। ये 6 कर्म, षड कर्म हाँ कौन सी क्रियाएं होती है? देखो मोहित जी, जो छठ कर्मा जो होता है इसमें 6 क्रिया आती है। पहली आती है सम्मोहन, उच्चाटन, मारण, वशीकरण, ब्लैक मैजिक, ठीक है, और ये हमारा स्तंभन। ये जो 6 क्रिया जो है वो ये छठ कर्मों में पाई जाती है और ये एक तंत्र का ही हिस्सा है। अच्छा, तंत्र का हिस्सा है। हाँ जी। तंत्र क्या है? तंत्र वो चीज है, तंत्र आज से नहीं हो रहा, तंत्र मतलब कि प्राचीन काल से ये चीजें होती आ रही है। तंत्र सही है? हाँ जी। पर तंत्र से तो लोग डरते हैं। तंत्र अगर हम सही चीज के लिए कर रहे हैं तो वो हमारे लिए सही है। अगर तंत्र से हम किसी तो मतलब कि कोई बुरी चीज कर रहे हैं, किसी तो उलझाट में ला रहे हैं, ठीक है, वो तंत्र गलत है। और तंत्र आज से नहीं, प्राचीन लोग से ये चलता आ रहा है। आज से हजारों साल पहले जो राजा महाराजा थे वो भी अपनी बीवियों पे, अपने सैनिकों पे तंत्र का सहारा लेते थे। तंत्र का सहारा? हाँ जी। बीवियों पे, सैनिकों पे? हाँ जी। क्यों, किस लिए? तंत्र का सहारा इसलिए लेते थे मोहित जी, क्योंकि जो उनके सैनिक थे, आपको पता वो अपने राजा की हर बात सुनते थे, मानते थे, उनके लिए मर मिट जाते थे वो। तो उनके ऊपर तंत्र का सहारा मतलब दिया जाता था जिससे वो अपने राजा की हर बात सुने, हर बात माने और उनके लिए मरने के लिए तैयार भी हो जाए। जिससे आज हमें तो ही बोले भाई तू उसके लिए मर जा, कोई नहीं मरेगा। अगर किसी के ऊपर तंत्र क्रिया हो तो उसका जो ध्यान है वो उसी के पास रहेगा, उसके पास उसका कंट्रोल रहेगा। तो ये आज से होने वाली चीजें नहीं है, ये बहुत सालों से होने वाली चीजें हो रही है। पर कुछ लोग तंत्र का गलत इस्तेमाल भी कर देते हैं। हाँ जी, ये भी है। मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारा रिश्ता नहीं हो पा रहा, या हमारा प्यार हमारे से दूर चला गया है, या हमारा डिवोर्स होने वाला है, या रिश्ता टूट जाता है। तो बहुत से ऐसी आते हैं जो तो गलत इंसान जेलेसी की वजह से, दुश्मनी की वजह से इन चीजों का सहारा लेता है और गलत चीजें करता है। वरना तंत्र एक सही चीज है, अगर हम इसे सही वे में यूज करें तो बहुत ही अच्छी चीज है। और तंत्र आज आप भी तंत्र करते हो, मैं भी तंत्र करता हूँ। तंत्र आज हमारे हिंदुस्तान में हर धर्म में तंत्र करते हैं हम। कैसे? जैसे कि आज हम अपने धर्म में भगवानों की पूजा करते हैं, पूजा करने के लिए हम अगरबत्ती जलाते हैं, वो भी एक तंत्र ही होगा ना, किसी तो हम पूज रहे हैं, किसी के लिए हम फास्ट कर रहे हैं नवरात्रों में, शिवरात्रि में, हम भी तो ये भी एक तंत्र का हिस्सा ही माना जाता है। तंत्र का हिस्सा है। हाँ जी। और एक वो तंत्र का हिस्सा है जहाँ पे लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, नुकसान दिया जाता है, जैसे उच्चाटन क्रिया करवाते हैं, हाँ, ब्लैक मैजिक करवाते हैं। हाँ। ठीक है, अगर किसी के ऊपर कोई तंत्र क्रिया हो गई है या उसे डर है कि हो सकती है, तो कैसे अपने आप को बचा सकता है, क्या कर सकता है घर में, कोई घरेलू नुस्खे? देखो मोहित जी, इस चीजों को बचने के लिए हमें जैसे हनुमान चालीसा हुआ, मंदिर जाना, घर में पूजा पाठ करना, ठीक है, मतलब अपने घर में मतलब भगवानों का वास लाना, ठीक है। इन चीजों से जब हम ये चीजें करेंगे ना, तो ये चीजें करने की वजह से जो बुरी जो चीजें है वो थोड़ा सा हमारे से दूर रहेगी। और ये चीजें ऐसे नहीं भाई डायरेक्टली असर होती है। अगर हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग है भगवानों की तरफ, अगर हमारा अंदर जो ऑरा स्ट्रॉन्ग है भगवानों की तरफ, तो वो चीजें हमारे पे असर नहीं हो सकती इतनी जल्दी। अगर हमारा ऑरा वीक है भगवानों की तरफ, तो वो चीजें असर होनी जल्दी स्टार्ट होती है। जैसे हम भगवान की पूजा नहीं करते, मानते नहीं, तो वो चीजें फिर हमारे पे और जल्दी हावी हो जाती है। और हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग है, हम भगवान तो पूछते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, तो वो चीजें फिर हमारे पे असर नहीं होती है। हाँ जी। ज्यादातर जो क्रियाएं होती हैं, जो भूत पिशाच प्रेत है, ज्यादातर किसके ऊपर अटैक करते हैं? जिसका ऑरा वीक हो। ऑरा वीक हो? हाँ जी। मैंने सुना है लड़की ऐसा भी होता है कि अगर चौराहे से निकल रहे हैं, लड़कियां निकल रही हैं, बाल खोल के निकल रही हैं, उन पर भी ये चीजें अटैक कर देती हैं। हाँ जी। मेहंदी लगा के निकल रही हैं, मेहंदी, शादी हो रही है तो शादी के टाइम पे मीठा खाते चला जाना, या सेंट परफ्यूम जो होता है वो डाल देना, ठीक है, ये चीजें भी उनके ऊपर डालती है असर डालती हैं ये। हाँ जी। प्रेत आत्माएं जो होती हैं, जो उनपे भी असर डाल, जैसे चौरस्ते के ऊपर से हम चले जाते हैं। और प्लस इसमें ये भी है मोहित जी, जो लेडीज के पेट में बच्चा है, जो प्रेग्नेंट है, उसे चौरस्ते पे कभी भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों? चौरस्ते पे जाए भी तो वो पीछे से जाए, बीच में से ना जाए। क्या कारण है? क्योंकि जो प्रेग्नेंट जो लेडीज रहती है ना,
उन्हें वो चीजें बहुत ज्यादा फैट डालती है, तो उनके पेट में बच्चा होता है। बोलते हैं ना, जैसे आपने सुना भी हो शायद मेरे ख्याल से, जैसे एक प्रेग्नेंट लेडीज रहती है, जब उसे बच्चा भी हो जाता है ना, तो जब वो बेड रेस्ट भी करती है, तो उस जिस बेड पे वो हमारे घर पे लेटती हैं, वो बेड कभी सोना नहीं छोड़ते हम। ऐसा, अच्छा ऐसा भी होता है? ऐसा होता है, मतलब कि जब तक वो 1.25 महीना 1.5 महीना जब तक उस बच्चे का हवन ना हो जाए, नामकरण ना हो जाए, जब तक मतलब कि उस बेड से उसे मतलब कि सोना नहीं छोड़ते, ना ही उस लेडीज को सोना छोड़ा जाता है, ना ही उसे मतलब कि अकेले को सोया जाता है। क्या होगा अगर ऐसा किया तो? क्योंकि उस टाइम पे बुरी जो चीजें होती हैं, ठीक है, वो हमारे पे फैट डालती हैं। जैसे जो अंडर गारमेंट्स जो होते हैं लेडीज के, वो भी हमें मतलब कि अगर हम बाहर भी मतलब कि सूखने के लिए दिए, तो शाम होने से पहले उन्हें उठा लेना चाहिए। क्या होगा अगर ऐसा ना किया तो? क्योंकि इंसान अपने कपड़े तो धो तो लेता है, ठीक है, बट उसके अंदर से जो उसकी खुशबू होती है, जो सोरम होती है, वो सभी नहीं जाती। अच्छा। तो वो जो वो बुरी जो चीजें होती है, वो उन सोरमों की जो स्मेल की वजह से ना, जो उसकी जो सुंदर होती है, वो उन चीजों में ढल जाती है मोहित जी। तो जब भी आपने तभी देखा होगा कि हमारे घर में शाम होती है, तो घर वाले खुद बोल देते हैं, भाई छत से कपड़े ले आओ, हाँ। शाम हो रही है। वो क्यों बोलते हैं? तो ये बुरी चीजें ढकती रहती है। जैसे लेडीज जो अंडर गारमेंट्स हो, जैसे उन्हें प्रॉब्लम जो पीरियड्स प्रॉब्लम रहती है, वो जैसे बाहर डाल देते हैं कुछ गर्ल्स, ठीक है, उन्हें पता नहीं होता। और जो हमारे घर से जो बुजुर्ग जो रहते हैं ना, उन्हें इन चीजों के बारे में पूरी नॉलेज रहती है, तो वो सभी भी ऐसी कोई चीज अपने बाहर डालते नहीं है। पहली बात, तंत्र में किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? काले जादू को करने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? किसी के ऊपर कोई क्रिया करनी है तो किन किन चीजों का इस्तेमाल लगता है उन चीजों को करने में? देखो मोहित जी, जो ब्लैक जो मैजिक है, ठीक है, इसे करने के लिए जो वशीकरण जो होता है वो नॉर्मली हो जाता है, नाम फोटो से वैसे, ठीक है, बट जो ब्लैक जो मैजिक होता है, उसके लिए हमें वस्तु की जरूरत होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसी वस्तु? वस्तु जैसे नाखून हुआ, ठीक है, बाल हुआ, कपड़ा हुआ, अंडर गारमेंट्स हुआ, ठीक है, या जिस लेडीज को पीरियड्स आते हैं उसका पैड हुआ, या उसकी पैरों की मिट्टी हुई, या उसकी चप्पल हुई, मतलब कोई भी ऐसी वस्तु है जो उस लेडीज को जोड़ते रखती है ना, वो हमें वस्तु चाहिए। इसके अलावा अगर किसी पे काला जादू या टोटका किया जा रहा है तो कुछ कुछ जगहों पे मैंने सुना कुछ जानवरों की चीजों को भी इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, जैसे क्या 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 है? जैसे कि मतलब कुछ ब्लैक मैजिक होते हैं, उसमें उल्लू की बलि चढ़ाई जाती है। उल्लू की बड़ी बलि? हाँ जी, उल्लू की बलि चढ़ाई जाती है? उल्लू की बलि चढ़ाई जाती है। बल्कि इंडिया में उल्लू खरीदना या बेचना गैर कानूनी है, आपको पता है तो शायद, बट फिर भी आज भी हिंदुस्तान में उल्लू की बलि चढ़ाई जाती है। तो उल्लू की जो बलि होती है मोहित जी, वो इसलिए चढ़ाई जाती है कि मतलब जो पंछी जो होता है, मतलब शैतानी पंछी में एक उल्लू ही एक ऐसा पंछी है जो रात में सोता नहीं है, और वो सोता इसलिए नहीं है क्योंकि वो शैतानी पंछी है। जैसे आपने देखा हो भाई, हमारे घर के बाहर कभी उल्लू भी रहता है, तो हम अपने घर के बाहर भी उल्लू तो नहीं रखते, हम उसे वहां से बधा देते हैं। जहाँ पे उल्लू रहता है वहां पे शैतानी चीजों का वास रहता है। तो उल्लू की बलि इसलिए दी जाती है, जो उल्लू का जो ब्लड होता है वो तो इंसान ब्लैक मैजिक में यूज करते हैं। जो पावरफुल जो ब्लैक मैजिक होता है ना, तो ये लाइफ टाइम उसके ऊपर से हटे ही ना, तो जो मर्जी हो जाए, उस चीज में वो उल्लू की बलि दी जाती है, जिससे ब्लड से वो और ज्यादा पावरफुल ब्लैक मैजिक बन जाता है। क्योंकि शैतानी चीजें उसमें आ जाती है, ऊपर से वो जादू भी है, काला जादू भी है, तो डबल ऊर्जा इसमें काम करती है इसमें। और मोहित जी, उल्लू के ब्लड के अलावा भी जो उल्लू के जो पंख होते हैं उसका भी यूज होता है, जो उसके नेल्स रहते हैं उसका भी यूज होता है, और कई ऐसी ऐसी चीजें हैं पंछियों में, जैसे जो चमगादड़ रहती है, जो उसकी जो चमड़ी रहती है उसका भी ब्लैक मैजिक में यूज होता है। चमगादड़ का? हाँ जी, जो उसकी चमड़ी रहती है उसका भी यूज रहता है। ये यूज इसलिए करते हैं कि वो अपनी चीजों को और ज्यादा पावरफुल बनाना चाह रहे हैं, वो और भी इस पावरफुल चीज को बनाना चाहते हैं, बट मतलब ऐसे बलि देनी नहीं चाहिए उल्लू की, ठीक है, क्योंकि उल्लू लक्ष्मी भगवान की सवारी है। सही बात है, ठीक है, तीसरी सवारी अगर हम ऐसे बलि दे तो सही चीज नहीं है। और ब्लैक मैजिक के अलावा जैसे हम मारण क्रिया भी करवाते हैं, या अभी हमने सुना भी होगा, ठीक है, तो उसमें भी कई पंछियों की बलि दी जाती है। जैसे कि कौवा हुआ, कौवे की बलि? हाँ जी, हाँ दी जाती है? दी जाती है। जो उसकी चोंच होती है ना, उस चोंच का उसमें यूज होता है। और जो भैंसा होता है, जो उसकी जो हाल रहती है उसका भी यूज होता है मारण में। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे सिद्धि और शक्तियों के बारे में बैठ के, तो आपने एक शक्ति के बारे में बताया था, करण पिशाचिनी।
क्या है करण पिशाचिनी, कितनी खतरनाक है, कोई सिद्ध कर ले तो कितना शक्तिशाली बन सकता है, कैसे सिद्ध हो सकती है, क्या है? देखो मोहित जी, जो त्रम पिशानी जो शक्तियां हैं वो एक देवलोक शक्तियां हैं, ठीक है। वो शक्तियां जो मतलब कि इस दुनिया में भटक रही है, ठीक है। और वो शक्तियां इतनी पावरफुल होती है कि वो हर एक आदमी उसे सिद्ध नहीं कर सकता। जैसे बोलते हैं भाई हर इंसान वो चीज़ों को सिद्ध कर ले या उसे वो अपने पास बुला ले, तो वो चीज़ नहीं होती। इनकी जो सिद्धियां हैं वो कोई तांत्रिक या किसी अघोरी ही ये चीज़ें कर सकते हैं। इन दो के अलावा कोई भी इंसान इन चीज़ों को सिद्ध नहीं कर सकता। और जो 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 ये शक्तियां हैं, इन्हें सिद्ध करने के लिए हमें शमशान में जाना पड़ता है। शमशान में? हाँ जी, शमशान में जाना पड़ता है। अगर कोई तांत्रिक इसे सिद्ध कर ले, इनकी सिद्धियों की वजह से वो अपने जीवन में जो भी बुरे इंसान है जिनके साथ बुरा हो रहा है, ठीक है, उन्हें वो मतलब कि ठीक कर सकता है। हम्म, और इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए हमें शमशान में बैठना पड़ता है। कई ज़्यादा विद्या करनी पड़ती है, अनुष्ठान करने पड़ते हैं, मंत्रों के उच्चारण करने पड़ते हैं। जब जाती ये सिद्धियां हैं वो प्राप्त होती है। हम्म। और जो त्रम जो पिशानी जो शक्तियां हैं वो हम 3 रूप में इसे सिद्ध कर सकते हैं। एक बहन का रूप, एक माँ का रूप और एक बीवी का रूप। अच्छा, 3 रूप में सिद्ध होगी? तीनों ही रूप में ये सिद्ध होती हैं। माँ के रूप में, बहन के रूप में और बीवी के रूप में। ठीक है। हाँ जी, ये तीनों रूप में ही हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। बट हर कोई इंसान इसे बीवी के रूप में ही सिद्ध कर सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है मोहित जी, अगर वो अपनी माँ के रूप में वो सिद्ध करेगा तो फिर वो उसकी बात नहीं मानेगी, हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। अच्छा। और बहन के रूप में अगर वो मतलब कि उसे सिद्ध करेगा तो दोनों में मतलब कि लड़ाई झगड़े भी चलते रहेंगे। तो कोई भी इंसान इसे बीवी के रूप में ही सिद्ध कर सकता है, जिससे वो हमारी हर बात माने, हर बात सुने, जो हम उसे बोले वो वैसा ही करे। तो जिस वजह से उसे बीवी के रूप में ही सिद्ध किया जाता है। करती है फिर सारी चीजें? हाँ जी, बात मानती है? इससे नुकसान भी है, इससे फायदे भी है। अच्छा। त्रम पिशानी जो शक्तियां हैं वो हमें नजर नहीं आती, बट उसका जो आभास है वो हमें महसूस होता है। और इसे हासिल करने के 3 विधि हमें करनी पड़ती है। और ऐसा नहीं ये 40 दिन में हो जाए, 50 दिन में हो जाए, 2 महीनों में हो जाए, इसमें सालों लग जाते हैं ये सिद्धि प्राप्त होने में। सालों लग जाते हैं, क्योंकि वो सिद्धियां हमें परखती है कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है। जब हम इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो कुछ इनकी जो बुरी जो शक्तियां हैं वो भी हमें मतलब कि दुख दर्द देने के लिए मजबूर करती है, नुकसान देती है हमें। जैसे कि कोई बर्तनों की आवाज आना, पायलों की आवाज आना, कानों में झंझनाहट होना। क्योंकि ये जो सिद्धि जब हम प्राप्त करते हैं उस टाइम पे हमें उन्हें ही ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज हम उसे सिद्ध कर रहे हैं, मेरे माइंड में मेरे जैसे भाई बहनों की बातें चल रही हैं और मुंह में मैं मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूं, तो वो चीज सिद्ध नहीं हो पाएगी। अच्छा, नहीं हो पाएगी? हाँ, नहीं हो पाएगी। उस टाइम पे हमारा जो माइंड है, जो हमारा दिल है, वो उसको ही साधना करने में लीन होना चाहिए, जब भी जाती वो हमारे लिए सिद्ध होती है। क्या है सिद्धि का प्रोसेस? सिद्धि का प्रोसेस, इसमें 3 विधि होती है। पहली विधि होती है हमें जैसे कि एक थाली होती है जिसे हम पित्तल बोलते हैं। पित्तल की थाली में एक हमें दिया लेना होता है। उस दिए में हमें तिल का जो तेल होता है वो मतलब कि उसमें दिए में जलाया जाता है। उस थाली में जलने के बाद में मतलब जो जैसे जो सामग्री जो होती है, जैसे दाल हुई, ठीक है, जैसे मतलब कि अगरबत्ती हुई, ठीक है, जो इत्र हुआ, ये चीज़ों तो वहाँ पे रखा जाता है। रखने के बाद में हमें 11 बार मंत्र होते हैं वो सिद्ध करने पड़ते हैं। मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है? हाँ जी। और जो मंत्र जो पढ़े जाते हैं वो रात्रि 12 बजे से लेते सूर्य अस्त होने से पहले सुबह के 5 बजे से पहले हमें पढ़ने होते हैं। ऐसा नहीं हाँ भाई हमने मतलब कि पूरे मंत्र पूरी रात हम पढ़ते हैं वो सिद्ध हो जाए, वो चीज सिद्ध नहीं हो पाएगी। ये रात्रि में ही होना चाहिए और सूर्य उदय होने से पहले मतलब जितने हमारे से मंत्र पढ़ पाए उतने ही हमें मंत्र पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं भाई 11,000 मंत्र हमें एक ही रात में पढ़ने हैं। जितना हमारी में जो कैपेसिटी है हम उतना उस मंत्रों को पढ़ सकते हैं और वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी जो बचे हुए मंत्र हैं, हाँ, वो दूसरे दिन। पर बोलते ना कि मंत्र अगर आप बैठे अनुष्ठान कर रहे हो तो एक बार में पूरे मंत्र पढ़े जाएं। जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं उस टाइम पे ध्यान हमारा उस पे रहना चाहिए। अच्छा। बोलते जब हम घर में कोई हवन करवाते हैं, ठीक है, हम हवन में आहुति डाल रहे हैं अपने हाथों से, पर हमारा माइंड किसी और दूसरी बातों पे है तो वो हवन मानना नहीं जाएगा, हमारे मन को शांति नहीं मिल पाएगी।
तो वही यदि जब हम उस अनुष्ठान में बैठते हैं, जब मंत्रों का उच्चारण जब हम करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो माइंड है, जो हमारा दिल है, वो सिर्फ उन्हीं देवी शक्तियों में रहना चाहिए जो हम सिद्ध करना चाहते हैं अपने पास। ठीक है। हाँ जी। और दूसरा जो विधि है, ये चीज होने के बाद में दूसरी जो विधि है, उसमें हमें मतलब कि मंत्र के उच्चारण करने पड़ते हैं 5000 5000 मंत्र के 5101 मंत्र होते हैं, वो हमें मतलब कि सिद्ध करने पड़ते हैं। और जब हमारा दूसरा पार्ट जब हम सिद्ध करते हैं ना, जब हमें थोड़ा थोड़ा महसूस होने लग जाता है कि हाँ भाई हमारे में कुछ शक्तियां हैं वो प्रवेश हो रही हैं, जैसे कि हमारे जो कानों में आवाजें आनी, गुनगुनाहट होनी, पायल की आवाज आनी, ऐसी चीजें हमें जो दूसरी जो विधि है वो विधि में हमें पता होना स्टार्ट लग जाता है। और इस जैसी जो एम जो विधि है वो है थर्ड पार्ट। उस पार्ट में हमें मतलब कि जहां हम उसकी सिद्धि कर रहे हैं वहां पे हमें तीसरी बलि देनी पड़ती है करण पिशाचने के लिए। हाँ जी, उसमें हमें बलि देनी पड़ती है जिससे वो हमारे लिए सिद्ध हो जाए। और ये 3 चीजें करने के बाद में ही वो हमें सिद्ध होती है। इसमें हम मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमने उसे सिद्ध कर लिया तो हम जो कुछ भी बोले या जो कुछ भी करे वो सहन कर लेती, ऐसा नहीं होता। इसमें हमें उसे वचन देने पड़ते हैं, वो हमारे से वचन लेती है। हर कोई इस चीज को सिद्ध नहीं कर सकता। क्या वचन होते हैं? वचन ये होते हैं कि तो प्राई जो स्त्री होती है उसके साथ हम संबोध नहीं कर सकते, रिलेशन नहीं बना सकते। अच्छा। दूसरा इसका जो वचन होता है वो ये होता है भाई हम किसी मंदिर में या किसी पूजा पाठ से जो स्थान में हम जा नहीं सकते। जिस घर में हम रहते हैं उस घर में मल्टी भगवानों का वास नहीं होना चाहिए। ये जो वचन होते हैं वो वो हमारे से लेती है और हमें वो चीज देनी भी पड़ती है। अगर हम ये वचन उसका एक या 2 वचन भी हम उसका तोड़ दें तो ये समझ लो वो हम उसकी मृत्यु फाइनल है मोहित जी। अच्छा। हाँ जी। आपने कहा कि वो कहती है कि घर में भगवान नहीं होने चाहिए, घर में भगवानों का वास ही नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ना घर में भगवानों की पूजा पाठ होनी चाहिए, ना ही वो इंसान किसी मंदिर में जा सकता है। वो सिर्फ शमशान में, कब्रिस्तान में, वहां पे जा सकता है। उनकी जो धर्म जो पिशानी जो शक्ति है वो शमशानी शक्ति है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। पर अगर कोई भगवानों को ना पूजे, अच्छी पॉजिटिव शक्तियों को ना पूछे, तो वो तो उसके घर में तो भूत प्रेतों का वास तो वैसे ही हो जाएगा। अगर कोई प्रेत लगा हुआ है तो वो तो है ही है। तो वो तो गलत, एक तरीके से गलत मैसेज जा रहा है। गलत मैसेज तो जा रहा है। हाँ। बट ये जो सिद्धि होती है वही इंसान प्राप्त करते हैं जो अपनी लाइफ में शॉर्टकट मारना चाहते हैं। और ये सिद्धि होने के बाद भी मोहित जी जब उस इंसान की मृत्यु होती है वो मृत्यु फिर वो शमशान में ही आत्मा की तरह वो भटकता है, उससे तभी मोक्ष नहीं मिलता। क्योंकि मोक्ष हमें जो भगवान के तरफ से ही हमें मोक्ष मिलता है हमेशा। और जिस इंसान ने ये सिद्धि प्राप्त कर ली उस इंसान के शुरू के दिन तो बहुत अच्छे रहेंगे और उसने पूरे वचन भी अपने निभा लिए, ठीक है। पर बाद में जब उसकी मृत्यु हुई थी तो उस मृत्यु के बाद में वो कभी भी स्वर्ग लोक नहीं जा पाएगा। अच्छा। हाँ जी, वो हमेशा शमशान में ही रहेगा क्योंकि उसके अंदर शमशानी चीजों का वास आ जाएगा। तो जहां शमशानी चीजों का वास आ जाए तो वो स्वर्ग में कैसे जा पाएगा, आप ही बताइए। सही बात है। तो शैतान हमारे अंदर रह रहा है इतने टाइम से, तो वो शैतान तो हमारे अंदर ही रहेगा। फिर हमारा भगवान तो शैतान हुआ तो हमें स्वर्ग कैसे मिल जाएगा। सही बात है। और मोहित जी इसमें जो ये धर्म पिछाड़ी जो सिद्धि जो प्राप्त करता है, जब वो उस चीज को प्राप्त करने के लिए बैठता है तो उस टाइम से मतलब उसे जो अपना मल होता है, मूत्र होता है, उसका सेवन भी करना पड़ता है। अपना खुद का? हाँ जी, हाँ जी, सेवन करना पड़ेगा। हाँ जी। और कई लोग इसे इस वजह से भी सिद्ध करना चाहते हैं कि जो इंसान इसे सिद्ध कर लेता है वो अपना जो पास्ट होता है, जो उसका जीवन मतलब जा चुका है, वो उस बारे में भी जान सकता है। जो आने वाला जीवन है वो उस बारे में भी जान सकता है। अच्छा। मतलब कि इसे सिद्ध होने के बाद में उस इंसान को ना तो पैसों की तरफ देखना होता है, ना ही कोई चीज के लिए देखना होता है। कोई इंसान गरीब है तो वो अमीर हो जाएगा। अच्छा। जिसके पास आज झोपड़ी है वो महलों में रहने लग जाएगा क्योंकि वो शक्तियां उसे महलों में जाने लायक बना देती है क्योंकि उसने अपने वचन दिए उसे। जब वो इंसान अपने वचन निभा रहा है तो वो भी अपने वचन निभाएगी। तो लोग जब करण पिशाचिनी की जो सिद्ध करते हैं, मतलब अगर इसके नुकसान क्या होते हैं? अगर कोई कर ले तो नुकसान भी तो कुछ होते होंगे। नुकसान देखो, जब तक वो अपने वचन निभा रहा है जब तक उसका नुकसान नहीं है। अच्छा। जब तक उसने वचन तोड़ दिया
तो उस इंसान का, जैसे मैंने बताया था, उसकी मृत्यु वो हो जाती है। दूसरा नुकसान ये है कि जब उस इंसान की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद में उसे शमशान में ही रहना होता है, आदमी को जिसने सिद्ध की हुआ है। जिसने सिद्ध करा हुआ है। ठीक है। क्योंकि उसने मतलब शैतान तो अपने घर में जगह दी है, अपने मन में जगह दी है, तो उसे मतलब स्वर्ग मतलब कभी भी नहीं मिल पाएगा। उसे हमेशा शमशान ही मिलेगा, क्योंकि शमशान से ही उसने वो सिद्धि प्राप्त करी है और शमशान में ही वो रहेगा फिर। ठीक है। कोई ऐसा है, मतलब किसी को आप जानते हो जिसने कभी कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने की कोशिश की हो या कराए? देखो हाल ही में, अभी नहीं बट 8 या 9 महीने पहले एक ऐसा ही मेरे पास केस आया था। जैसे यूपी में इंसान रहता था, वो मतलब शादीशुदा इंसान था वो, बट मोहित उसमें एक लत थी। लत ऐसी लत जैसे जुए की लत लगना, शराब याशिया करना बाहर जाते, शादी होने के बावजूद भी। अच्छा। बोलते भाई शादी होने के बाद में इंसान सुधर जाता है, बट वो शादी होने के बाद में और ज्यादा बिगड़ चुका है वो। ठीक है, मतलब वो जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, कर्जा हो जाना, इतना कर्जा ले लेना, तो लोगों से झूठ बोलना। ठीक है, इसकी टोपी उसके सर पे, उसकी टोपी उसके सर पे। ठीक है, बट वो टीसी था, टीसी की जॉब थी उसकी, जो होते हैं ट्रेनों में जो टीसी रहते हैं जी, उसकी वो जॉब थी। और वो मतलब उसकी जो बीवी थी वो भी उसको छोड़ के चली गई जब वो रोड पे आ गया। घर वालों से उसका रिश्ता टूट गया। उससे जो बाप था उसकी डेथ हो गई, और वो बहुत ज्यादा कर्जों में डूब चुका था अपने ही चलते। ठीक है, जैसे जुआ खेलना, याशा करनी, शराब पीनी, वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को डिप्रेस करने लग पड़ा। और वो टीसी था, उसका रोज था भाई मुझे भाई जॉब पे जाना है, टिकट करनी है, जिसके पास टिकट ना भी हो उससे रिश्वत ले लेनी और उसकी शराब पे लेनी। ऐसा वो चल रहा था। अब आपको पता है भाई ट्रेनों में तो 1000 इंसान रहते हैं, 1000 इंसानों की अलग अलग बातें हो रहती हैं। एक ही दिन वो मतलब कि यहाँ से ट्रेन जा रही थी मुंबई, यूपी से मुंबई ट्रेन थी, और वो उस सफर में चला गया। वो रात्रि का टाइम था, वो टिकटें चेक कर रहा था सभी थी। ठीक है, बट वहां पे इतनी ज्यादा सवारी भी नहीं थी कि वो चेक भी करे। उन्हें बोला 3-4 जने हैं, चलो छोड़ो अगले डब्बे में चलते हैं। अगले डब्बे में एक इंसान था जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, तांत्रिक जैसा इंसान था, बड़ा बहुत बड़ा तांत्रिक था वो। ठीक है, जैसे थी उसने मुझे बताया था बाद में, क्योंकि मैंने पूरी चीजें पूछी उनसे, तब उन्होंने मुझे बताया था। तो उस डब्बे में एक तांत्रिक था, तो उसने बोला भाई टिकट दिखाओ अपनी। बोले मेरे पास नहीं है। उससे से वो भी, उसने भी शराब पी हुई थी, जो वो टीसी था। उसने बोला भाई फाइन दो। बोला फाइन नहीं है मेरे पास। बोला नहीं है तो मैं जुर्माना भरना पड़ेगा, पुलिस थाने जाना। वो इंसान इतना बड़ा तांत्रिक था, उसने ये बोला कि मैं अगर चाहूं ना तुझे यहाँ से बाहर फेंक दूं। तांत्रिक ने बोला? हाँ, टीसी को। हाँ, टीटी को। हाँ, टीटी को। और उसने ये भी बोला अगर तू पुलिस की बात कर रहा है, ऐसा कर दूंगा कि जो ये ट्रेन है ना, ये ट्रेन ना तो पुलिस थाने जाएगी ना पीछे जाएगी, ये सीधी कब्रिस्तान चली जाएगी। तांत्रिक ने ऐसा बोला? ऐसा बोला उसने। वो बोला, वो भी थोड़ा सा डरा हुआ था, इतनी बड़ी बात ऐसे तैसे बोल रहा है ये। फिर वो बोला मेरे पास टिकट नहीं है। ठीक है, बल्कि जो तांत्रिक था उसे नाम नहीं पता था उसका, बट उसने उसका नाम भी बता दिया। बोला सुभाष तू चला जा यहाँ से। उसका नाम सुभाष था। तांत्रिक ने बता दिया? हाँ। वो सोचे इसको मेरा नाम कहाँ से पता चला। उसने सोचा भाई जो बैच जो लदा रहता है उसे वहां से देख लिया हो, है ना। तो उसने बोला भाई तुमने तो यहाँ से पढ़ लिया। बोला अच्छा पढ़ लिया। बोला तेरी मम्मी का नाम तो शल्या नहीं है। बोला है, इसलिए बोल रहा हूँ तू यहाँ से चला जा, मुझे जहाँ जाना है मुझे जाने दे, मेरे बीच में मत आ। उसने बोला अच्छा मैं तुम्हें जाने तो दूं, पर कोई ऐसी चीज मुझे बता दो वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ और मेरे घर वाले भी नहीं जानते हैं। और उस तांत्रिक ने ये भी बोला कि तेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हुआ पड़ा है, तू जुए में हारा हुआ पैसा है, हार चुका है, तूने शराब पी हुई है इतने पैसों की। तो वो बोला कि शराब तो मैंने अभी भी पी हुई है, कोई ऐसी चीज बताओ वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तांत्रिक बोला तू 2 मिनट ठहर मैं बताता हूँ। तांत्रिक ने फिक्स 2 मिनट भी पूरे नहीं होने दिए, 1 मिनट में ये बता दिया कि तेरे पापा को ट्यूमर था थोड़े टाइम पहले, ब्रेन ट्यूमर, और तुम्हारे घर वालों के पास पैसे नहीं थे, तो तुम्हारी मम्मी ने जमीन बेची उनके इलाज करवाने के लिए, और पैसे
मम्मी थी तिजोरी में थे, और तुमने वो पैसे चोरी इधर से जुआ खेला और शराब पी। सब बता दिया। सब बताओ। वो बताया कैसे? वो भी मैं बताऊंगा आपको। वो इस तरह बताया। तो वो हो गया। तो ये चीज तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, आप तो कैसे पता चली? वो बोलते तू इतना गिरा हुआ इंसान है, तूने अपने बाप के इलाज से पैसे भी ना जुए में उड़ा दिए। वो रोने लग पड़ा, टीटी जो था। बोला मुझे बताओ आप क्या है आपके पास, कौन सी शक्तियाँ, मुझे वो शक्तियाँ दो। जब उसने ये नाम लिया थी, मेरे पास धर्म पिशावनी शक्ति है, सिद्धि है मेरे पास, मैं चाहूँ तो जो मर्जी कर सकता हूँ। अच्छा, उन्होंने बता दिया। हाँ। और तो वो बोला भाई मुझे भी ये सिद्धि चाहिए, मुझे भी चाहिए, मैं बहुत डूबा हुआ इंसान हूँ। टीटी बोला मेरे को भी कर्म पिशाचनी की सिद्धि चाहिए। हाँ, उसने बोला मुझे भी चाहिए। मैं पूरा जुए में पैसा हारा हुआ हूँ, मैं पूरा कर्जा मेरे पे हुआ पड़ा, मेरी बीवी चली गई, मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं रहते। बोला बेटा तेरे से ये सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाएगी। इस सिद्धि तो पाने के लिए तुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, जो तू कर नहीं पाएगा, जो तेरे से हो नहीं पाएगा, ना तू कर पाएगा। बोला नहीं मैं जो मर्जी कर लूंगा, मुझे पैसा चाहिए बस। जिद पड़ गया वो। जिद पे अड़ गया वो। बोला चाहे जो मर्जी हो, मुझे पैसा चाहिए, और जो आप बोलो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वो बोला भाई पहली बात तो ये है कि तुझे अगर तेरे पास ये सिद्धि हो तो तुझे और महिला के पास नहीं जा पाएगा, ना किसी और के साथ रिलेशन बना पाएगा, संभोग कर पाएगा। उन्होंने बता दिया। दूसरी चीज मतलब कि तेरे घर में मतलब कि फोटो नहीं होनी चाहिए भगवानों की। बोला ठीक है, मैं मान चुका हूँ, बस मुझे सिद्धि चाहिए। सिद्धि के पीछे पड़ गया। सिद्धि चाहिए बस मुझे। तो उसने बोला भाई ये जो सिद्धि होती है वो ऐसे नहीं मिलती भाई, तुमने मुझे बोला मैंने एक हाथ से दे दी तो टॉफी थोड़ी ना ये जो मेरी झोली से मैं लूंगा और तुम्हें ये सिद्धि दे दूंगा। बोला इसलिए टाइम चाहिए, जिस टाइम पे तेरा टाइम आएगा सही तो मैं अपने आप तुझे मिलूंगा और अपने आप तुझे वो सिद्धि दूंगा। बोला मुझे अभी चाहिए। उसने बोला 1 मिनट ठहर, पीछे देख फिर, कोई तुझे बुला रहा है। जैसे उसने पीछे देखा, सामने से जो तांत्रिक था वो गायब हो गया। वो फिर इधर उधर देखे, उसे नजर ना आए कि वो कहाँ पे चला गया इतनी जल्दी। फिर वो सोचा भाई कुछ गड़बड़ है। तो फिर जैसे 5-6 दिन हो गए, वो उसी ट्रेन में जाता रहा भाई, उसे ढूंढता रहा। 5-7 दिन हो गए, रात में बेचैनी होना, उसको नींद ही नहीं आनी। ठीक है, फिर उसने अपने मन में बना लिया नहीं ये तो भ्रम होगा, तो सपना होगा, शायद मैं ये मदिरा पीता हूँ तो उसके नशे में मैंने तो सपना देख लिया होगा। उसने ये चीज सोच से छोड़ दी। फिर 15-20 दिन बाद में एक फोन आया उसके पास। उसने बोला भाई तुझे सिद्धि चाहिए थी ना, सिद्धि मैं तुझे दूंगा, पूर्णिमा आ रही है, उस दिन तू मुझे इस जगह पे मिल, कब्रिस्तान में। तो जैसे ही मोहित जी पूर्णिमा आई तो वो वहां पे चला गया कब्रिस्तान में। अब कब्रिस्तान में पूरा माहौल शांत। उसने बोला भाई तुम 12 बजे तक आ जाना मेरे पास कब्रिस्तान में। तो वहां पे वो चला गया। वहां पे पूरा सनसनाट, सिर्फ बिल्लियों की रोने की आवाजें आना, ठीक है, उल्लुओं की आवाजें आना। बोले कब्रिस्तान में क्यों बुलाया उसने, और मुझे तो यहाँ पे नजर भी नहीं आ रहा, अंधेरा हुआ पड़ा है। फिर वो थोड़ा और चला। जैसे वो कब्रिस्तान के सेंटर में पहुंचा, दूर से उसने देखा यार वहां पे तो ही अग्नि जल रही है। अब उसे मन में ये आया कि कब्रिस्तान में तो दफनाया जाता है और शमशान में जलाया जाता है, तो कब्रिस्तान में कौन किसी तो जला रहा है। तो वो वहां पे पहुंचा। तो उसने देखा भाई वही तांत्रिक था जो उसे ट्रेन में मिला था। वो तांत्रिक सामने बैठा था, साथ में एक मतलब कि एक औरत की वो थी, बॉडी थी, और वो औरत की बॉडी देखते वो औरत बहुत अच्छी थी, सुंदर थी। उसके अंदर से सुंदर जो होती खुशबू आ रही थी। उसका मन आ गया उस पर। बोल कोई बात नहीं, मैं जो ये बोलेंगे वही मैं करूँगा, पर मुझे सिद्धि चाहिए। तो वो उस तांत्रिक पास चला गया। उसने बोला बेटा तुझे सिद्धि चाहिए थी ना। बोला हाँ मुझे सिद्धि चाहिए। बोला तुझे मैंने जो नुकसान बताए वो तुझे याद है। वो बोला हाँ मुझे याद है, बस मुझे सिद्धि चाहिए। तो उसने एक हाथ अपना, उसका जो हाथ है वो अपने हाथ में लिया, और उसने बोला जैसे जैसे मंत्र पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे तुम इसमें आहुति डालते जाओ। और वैसे वैसे वो मंत्र पढ़ता रहा,
उसने आहुति डालता सुबह के 2 बजे। फिर बोला अब दूसरे हाथ से मतलब कि वो बॉडी है उसका लेफ्ट हैंड अपने राइट हैंड में लो। तो उसने उसका लेफ्ट हैंड अपने राइट हैंड में ले लिया। फिर दूसरे हाथ से आहुति को डलवाता रहा डलवाने के बाद में 4 बजे और उससे थोड़ा थोड़ा ये महसूस होने लग पड़ा कि जो बॉडी है उसकी जो चमड़ी है वो थोड़ी थोड़ी बाहर तो आ रही थी। अच्छा। हाँ, तो 4 बजे सुबह थे। उसने बोला अब तू अपने घर पे चला जा और फिक्स अपने घर पे तो ये अच्छा सा मतलब कि जहाँ तुझे कोई मतलब कि रोक ना सके ना तुझे कोई बोल ना सके तो वहाँ पे चला जा। वहाँ पे जाते ये मैं तुझे मंत्र दे रहा हूँ, ये मंत्र तू उच्चारण करता जा और जब जब तुझे तू मंत्रों का उच्चारण करेगा तो तुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। उसने बोला ठीक है। उसने बोला पर उच्चारण करने से पहले जितने भी तेरे भगवानों की फोटो है वो तेरे घर में नहीं रहनी चाहिए। उससे उसे ताला थप्पड़ा बांध और उसे ऊपर टांग दे या तो तिजोरी में डाल दे। अगर तेरे घर में कोई मतलब कि कोई औरत है तो वो औरत नहीं आनी चाहिए। अगर औरत आ भी जाए तो उसके साथ तेरा संबंध नहीं बनना चाहिए बस। अच्छा। हाँ जी, संबंध नहीं बनना चाहिए। बोला ठीक है पर मुझे सिद्धि तो मिल जाएगी ना। बोला हाँ तुझे सिद्धि मिल जाएगी बेटा, तू टेंशन मत ले। वो चला गया मोहित जी अपने घर पे। जैसे जैसे उसने बोला समझाया था वैसे वैसे वो करने लग पड़ा। जितनी भगवानों की फोटो थी, पोस्टर थे या गायत्री मंत्र भी जहां जहां से चलते थे उसने सब उठाया, ताले कपड़े में बांधा और पेटी में डाल दिया। और वो रोज मतलब कि 12 बजे से लेते सुबह 3 बजे तक वो मंत्र तो उच्चारण कर रहा था डेली 7-8 दिन हुए। उसे लगा कुछ मुझे महसूस ही नहीं हो रहा थी, मैंने कोई सिद्धि भी करी है तो मुझे पता ही नहीं चल पा रहा, मुझे महसूस ही नहीं हो पा रहा थी तो सिद्धि भी करी है। उसने बोला चल छोड़ रहने देते हैं। 9वें-10वें दिन उसने हार मान ली अपनी। फिर 9वें-10वें दिन उसने हार मान ली। वो फिर दोबारा से अपने सफर में चलने लग पड़ा क्योंकि वो टीटी था, उसकी तो जॉब थी भाई, उसे सफर करना था तो वो रोज अपने जॉब पे चला था। 11वें दिन 10वें दिन उसने पूरी तरह था। 11वें दिन उसने ये सोचा आज नहीं करूंगा, आज मैं छोड़ इसको, नहीं होने वाली कोई चीज, भ्रम ही था, सपने थे, टूट गए। वो अपने रास्ते पे चल पड़ा। वो सब टिट्टी चेक कर रहा था, टिट्टी अपना जो था, ठीक है भाई। हाँ है। उसमें से एक लेडीज थी जो सवारी होती है ना, उसने बोला भाई मेरे जो बटुए में मेरी सोने की चैन थी वो मेरे पास नहीं है। उस टिट्टी तो बोलती। अच्छा। टिट्टी बोलता भाई मुझे कैसे पता, मुझे तो पता नहीं भाई, सभी की जेबें चेक कर लो। वो जोर जोर से औरत रोने लग पड़ी। फिर टिट्टी थी जैसे तानों के नीचे ना तो झंझनाहट सी महसूस हुई और उस झंझनाहट में उसने ये बोला कि जो सामने 13 नंबर वाली जो सीट है ना, वहां पे जो लाल शर्ट का जो इंसान बैठा है उसकी जेब चेक करो तुम। तो उस टिट्टी ने उस औरत को बोला कि बहन जी आप ऐसा करो, आप जो 13 नंबर वाली जो सीट है अब वहां पे जाते उसकी जेब चेक करो। और जैसे उसने वहां पे जेब चेक करी उसकी चेन वहां पर मिली। वो शोध हो गया, ये कैसे हुआ। फिर उसे महसूस हुआ हाँ भाई मुझे सिद्धि प्राप्त हो रही है, कुछ ना कुछ मुझे सिद्धि मिल रही है। वो अपना हैप्पी खुश हो गया। फिर वो दोबारा से अपने घर पे चला गया, दोबारा से मंत्रों के उच्चारण स्टार्ट कर दिए। और जैसे वो रात में सोता था तो जोर जोर से पायलों की आवाज आना, दरवाजों की झंझनाहट की आवाज आना। और जैसे वो अपना रूम का दरवाजा खोले तो वहां पे उसे कुछ महसूस नहीं होता था भाई तो ऐसी चीज भी है क्या इस रूम में, इस घर में, ठीक है। उसे कुछ ऐसा महसूस, जैसे जैसे वो मंत्रों के उच्चारण करता रहा वैसे वैसे उसे और ज्यादा तेज आवाजें आनी होनी, आवाज बढ़ती रही। तो ऐसा हुआ मोहित जी, रोज डेली आवाजें आनी। जैसे औरत चलती है, जैसे एक औरत की जो खुशबू नहीं होती घर में, वैसे उस इंसान को उस घर में खुशबू आने लग पड़ी। फिर जोर जोर से जो उसका बेसमेंट था जहाँ पे वो मंत्रों के उच्चारण करता था हमेशा, ठीक है, वहां पे बेसमेंट में तो लेडीज की आवाजें आनी स्टार्ट हो गई। जैसे बोलने दी, ठीक है, उसे पास बुलाने दी, तुम आओ मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। वो डर गया एक बार वो, पर वो इतना भी नहीं डरा क्योंकि वो तो टिट्टी था, उसका रोज रात में आना जाना रहता था तो उसको डर तो वैसे नहीं लग रहा था। फिर वो वहां पे गया जहाँ बेसमेंट में, जहाँ पे वो मतलब मंत्रों के उच्चारण स्टार्ट कर रहा था अपने, ठीक है। वहां पे मोहित जी वो जैसे गया ना, वहां पे सामने एक औरत थी। उस औरत को देखते हुए मदहोश हो गया। वो इतनी खूबसूरत औरत थी। जब मेरे पास ये केस आया तो वो खुद मुझे बोला कि मैं इतना मदहोश हो गया, मुझे आजू बाजू कुछ नजर नहीं आया उसके आगे।
वो इतनी खूबसूरत थी, इतने अच्छे उसके बाल थे, चेहरा उसका इतना अच्छा था कि ऐसी वो शक्ति थी, वो मेरा मन ये था मैं इसके अंदर समा जाऊं। अच्छा। फिर ऐसा हुआ कि उसे नजर वो आई, उसने खुद बुलाया उसे, तुम आओ मेरे पास आओ और मेरे पास बैठो, मेरे पास सो, आज से फिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तो वो वहां पे चला गया, उसके पास बैठ गया और उसके साथ वो सो भी गया। मतलब जो उसका रिलेशन था, जो संबोध था, वो उसके साथ बन गया, करण पिशाचिनी के साथ। क्रम प्रशासनी के साथ, जो उसने सिद्ध करी थी, जो उस तांत्रिक ने उसे दी थी कब्रिस्तान में, वो अब उसे चीजें नजर आने लग पड़ी। और क्रम प्रशासनी की ये चीज है कि वो जो इंसान उसे मतलब कि रिलेशन में जो संबोध होता है, अगर उसमें वो सेटिस्फाई नहीं हुई ना, तो वो वहां से चली जाती है। चले जाती है। हाँ जी। तो उस तांत्रिक ने उस पहले भी ये चीज समझाई थी कि उसे सेटिस्फाई करना तेरी जिम्मेवारी है। वो जब बोले कोई टाइम नहीं देखना, रात दिन दोपहर जो भी उसके मन में आई वो तुझे उसके वचन पूरे करने पड़ेंगे, देना पड़ेगा। और जब जब तेरी बात आई, जब तुझे कोई चीज चाहिए, तो 1 मिनट में वो तेरे पास होगी। अच्छा। चाहे जो मर्जी हो। तो उन दोनों का संबोध हुआ, रिलेशन बना, उसे बहुत अच्छा लगा उससे रिलेशन बनाते कि मैंने किसी देवी शक्ति या किसी शैतानी शक्ति के साथ संबोध करा, उसे अपने आप को गर्व पैदा हुआ। और धीरे धीरे वो इतना उसके अंदर सिद्धि में पावरफुल हो गया कि उसने जॉब छोड़ दी अपनी, क्योंकि अब उसके पास सिद्धि है। जॉब हम करते हैं पैसों के लिए, ना उसे पैसों की टेंशन ना घर वालों की टेंशन, उसके पास पैसा आ गया, सब कुछ आ गया। मतलब कि जो वो झोपड़ी में रहता उसने महल बना लिया, जो वो पैदल चलता था वो अब गाड़ी में चलने लग पड़ा, जिसने मतलब कि सोने की चेन नहीं देती वो आज सोने पहनने स्टार्ट हो गया। क्या बात है। जिसकी जेब में 10 रुपया नहीं था, आज उसकी जेब में 2000 का नोट होना स्टार्ट हो गया। किस्मत बदल गई, किस्मत चेंज होती उसकी। फिर ऐसा चलता रहा। अब ये बातें पता चली उसकी पत्नी तो, जो छोड़ते चली गई थी क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। जब उसको ये पता चला ना कि हाँ इस सब पैसा है, भाई मेरा पति बहुत अमीर बन चुका है, उसका सब कुछ आ चुका है, तो उसकी पत्नी ने मार ली उसकी लाइफ में एंट्री वापस। जैसे वापस आई, अब पत्नी तो थोड़ी ना पता है मेरा पति तो शैतानी चीज के साथ रहता है, वो तो अपने धर्म पूरे करे दी। तो वो आई अपने पति के साथ, और पति भी ये था कि इसे ही पता चले भाई ये मुझे छोड़ते गई थी, मेरे पास पैसा नहीं था, आज मैं इसे बताऊंगा कि आज मेरे पास पैसा, तो तू मेरे पास आई है, मैं नहीं दिया तेरे पास। वो उस घमंड में जी रहा था, उस एटीट्यूड में जी रहा था। तो पत्नी ने माफी मांगी, बोला मेरे से गलती हुई, मुझे भाई रहने दो महलों में। वो रहने लग पड़ी उस आदमी के साथ। और एक पत्नी तो आपको पता ही है, वो तो पास आती है भाई, इतने सालों बाद में वो मिली अपने पति तो रोज डेली ऐसे ट्राई करती थी, हाँ भाई मैं मेरे पति के साथ सोऊं। वो जैसे वो सोने जाती थी वैसे वो जो उसका पति था उसे तो मालूम था भाई मुझे इसके साथ संबोध नहीं करना है, अगर मैंने संबोध कर लिया तो मेरी सब कुछ बर्बाद हूं मैं। वो करण पिशाच ने उसको भी तो मार दी। हाँ, उसकी जो पत्नी है। नहीं जिसने सिद्ध दिया हुआ, जिसने उसे वचन दिया हुआ है। हाँ, पर अगर आपने पत्नी के रूप में सिद्ध किया और आप अगर अपनी पत्नी के नजदीक जाते हो तो वो उसे भी मार देगी। नहीं, ऐसा नहीं होता मोहित जी। एक्चुअली आज आप मुझे कोई वचन देते हो या मैं आपको वचन देता हूँ, अगर आपने मेरा वो वचन तोड़ दिया या मैंने आपका वचन तोड़ दिया तो नुकसान आप मुझे दोगे या मेरे साथी वालों को दोगे आप। तो वचन मैंने दिया पूरा, जो चीजें वो मैंने मेरे हाथों में ली है, तो जिम्मेवारी तो मेरी है ना। तो उसकी पत्नी डेली ट्राई करती थी भाई वो उसके पास सोए, उसके पास रहे, ठीक, उसके साथ संबोध करे, पर उसे मालूम था मैंने इसके साथ नहीं रहना, ऐसे मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो मतलब कि वो जैसे वो आती थी वैसे वो दूर चला जाता था, नहीं मुझे नहीं करना, मेरा मन नहीं है आज, मुझे इंटरेस्ट नहीं है अभी इन चीजों में। तो भाई 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, उसने टच नहीं करा। उसे डाउट आने लग पड़ा कि क्या हुआ ऐसा जैसे। फिर उसने सोचा भाई, तो ये अपनी मम्मी से पूछा भाई क्या हुआ। उसने अपनी मम्मी तो बताया थी ऐसी ऐसी बात है, ये मुझे टच करने नहीं देते, ना मेरे से बातचीत करते ऐसी वैसी, तो आप ही बताओ मुझे। तो उसकी मम्मी ने सलाह दी, तो वो ऐसे कर तू बहुत दिनों बाद रही है, तू अपने घर में नवग्रह शांति था हवन करवा ले। अब हवन है पूजा पाठ वाला काम, कैसे पॉसिबल हुई थी। तो उसकी पत्नी ने
बोला थी ऐसा करती हूँ, मैं आप भगवानों की फोटो लाती हूँ और घर में डालती हूँ, जिससे भगवानों का प्रवेश हो, जिससे मेरा पति मुझे अपने पास बुलाए। तो उसने पूरे घर में भगवानों के पोस्टर लगा दिए, फोटो मंदिर में फोटो रख ली और अपने घर में हवन करवानी स्टार्ट हो गई। उसका पति था बाहर उस टाइम पे, और जैसे उसका पति घर पे आया तो उसने देखा भाई घर में फोटो है भगवानों की, घर में हवन हो रहा है, पंडित आए हुए हैं। उससे उससे डर डर उसका बढ़ गया, क्योंकि उसने वचन दिया हुआ था कि अगर मैं तुम्हें पूजूंगा तो मैं भगवानों को नहीं पूजूंगा। उसने सोचा भाई मेरे से तो ये गलती होगी, और उस तांत्रिक ने बोला था भाई एक हो जाए पर दूसरी नहीं होनी चाहिए, अब मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उसने अपनी पत्नी के साथ बहुत बहस करी कि ये क्या ड्रामा है, भगवानों की फोटो यहाँ पे क्यों है, या हवन चल रहे थे, पंडित तुमने बैठाए हुए हैं, सभी तो बाहर भेजो। उसकी पत्नी डर दी, भाई तुम्हें क्या हुआ, हम तो अच्छी चीज कर रहे हैं घर में, सुख शांति लिए कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी चीज है। उसके पति ने कुछ नहीं सुना, कुछ उसकी ना ये बात मानी, और मुझे नहीं पता, भगवानों की फोटो उठाओ, लाल कपड़े में बांधो और उसे डाल दो। दोनों में बहुत बहस हुई इस चीजों में। तो पत्नी बोलती चलो ठीक है, जिसमें तो तुम्हारी मर्जी है उसी में खुश रहूंगी मैं। उसने सारी भगवानों की फोटो ली, लाल कपड़े में डाल ली और पेटी में रख दी उसने। फिर उसका पति, जैसे अब भैंस तो हो ही जाती है, तो इंसान का दिमाग मतलब कि दूर हो जाता है। फिर वो बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद में यार दोस्त के साथ बैठ गया। वो टेंशन में आ गया, यार मेरे से एक गलती हो गई, दूसरी गलती ना हो जाए, दूसरी गलती होगी तो मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा, ना मैं यहाँ था ना मैं वहां था। वो इस टेंशन में शराब पीने लग पड़ा उसी दिन। अच्छा। बहुत ज्यादा शराब पीने लग पड़ा। मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं भगवानों की पूजा नहीं होनी चाहिए, कोई पंडित मेरे घर पे नहीं आना चाहिए, गलती हुई तो हुई जैसे। तो उस चीज को लेकर वो अपने दिमाग में बिठा ली उसने, और उन चीजों को लेकर वो और भी ज्यादा शराब पीने लग पड़ा। शराब पीने के बाद में वो तकरीबन 8-9 बजे अपने घर पे आया। घर पे आते वो सो गया। सोने के बाद में उसकी पत्नी सोचती भाई शायद मेरा पति बहुत टेंशन में है, डिप्रेशन में है, धरती टेंशन है। जब ये मैं मुझे डांटता है तो बोलता ना भाई लड़ाई जितनी भी बड़ी हो हस्बैंड वाइफ में, पर एक टाइम आता वो बात निबट जाती है, अगर एक इंसान छोटा बन जाए तो ठीक है। तो बोल चलो मैं मेरे पति के साथ आज सो जाती हूँ। तो वो उससे बदल में लेट दी। वो लेटने के बाद में वो उसके पास आने लग पड़ी। अब जो उसका पति था उसने तो दारू का सेवन करा हुआ था बहुत ज्यादा, और उस दारू के सेवन के चलते ही उन दोनों में हो गया संभोग उस दिन। नशे में पता नहीं चला उसे। पता चला उसे सुबह, जब कपड़े वगैरह ऐसे खुले हुए थे। उसने बोला क्या हुआ रात में, बोला हमारे में तो ये चीज हुई है। वो तो पूरा डर गया, क्या हुआ, अब क्या होगा, अब तो ना तो मुझे वो गया उसी कब्रिस्तान में दोबारा, बोला मैं तो मर जाऊंगा, वो चीज मुझे नहीं छोड़ने नहीं वाली। अब वो उस कब्रिस्तान में भी गया जहाँ पे उसको जिस चीज से उसे पूजा था ना, उस वहां पे भी गया। वहां पे वो तांत्रिक नहीं मिला उसे, नहीं मिला उसे। ना मिलने की वजह से फिर वो घर पे आ गया। उसने ये सोच लिया अगर मैं घर पे रहूंगा तो ये चीज मुझे छोड़ी दी नहीं, तो मैं बाहर चला जाता हूँ। पर उसे ये नहीं पता अगर तू बाहर भी चला जाए ना तो भी वो चीज तेरे पीछे पीछे आ सकती है, कहीं भी आ जाएगी। वो कहीं भी आ जाए, 7 समुद्र पार इंसान चलो, शैतानी चीज है, कहीं भी पहुंच जाएगी वो। सही बात है। फिर सही नहीं, उसने मेरे को पॉडकास्ट देखा, मेरे बारे में बहुत सुना पॉडकास्ट में, ठीक। और सुनने के बाद में उसने मुझे बोला कि गुरुजी मुझे आप अपने पास बुलाओ। मैं क्या बात हुई, घबराया हुआ इंसान था। मैं आ जाओ हरिद्वार आ जाओ, बैठे हम तो। बोला ठीक है, यूपी से हरिद्वार पास ही तो है। बोला मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं बहुत फंसा पड़ा इंसान हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। फिर वो मेरे पास आया। मेरे पास आने के बाद उसने सब मुझे बताया, जो जैसे उसने सिद्ध दिया, जो मैंने बातें बताई है ना आपको, वो सारी चीज उसने मुझे बताई। जब आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। मैंने बोला पहली चीज तो ये है, तुमने शैतानी चीज अपने मन में बसा ली। अगर तुम इस जो गंगा मैया चल रही है ना, तो तुम इसमें भी ना लो ना, जब भी तुम्हारे पाप नहीं उतरेंगे। इतने तुमने बुरे कर्म कर लिए अपने, आपने बताया। हाँ, जो इंसान इतने महीनों से शैतानी चीज के साथ रह रहा है, उसने वचन ही दे दिया, वो वचन ही तोड़ दे
तो क्या फायदा। सही बात है। फिर उसने बोला नहीं, आप मुझे कुछ भी हो जाए मुझे उससे बचा लो। और मोहित जी वो फिर मेरे पास आया और उसने मुझे सारी अपनी बात बताई कि कैसे उसने सिद्ध किया, कैसे उसने उसके साथ संभोग करा, कैसे वो अमीर बना गरीब से होकर। तो मैंने बोला तूने तो अपने मन में शैतानी चीजें रखी हुई हैं, शैतानी चीजें तो तेरे अंदर वास है। अब पहले ये अगर ये वास पूरा हटेगा जब जब तो तू शुद्ध हो पाएगा। तूने तो इतने पाप अपने मन में कर लिए। तो उन्होंने बोला, उसने मेरे पैर पकड़ लिए वहां पे, नहीं नहीं बस आप ही हो, आप ही मुझे तरसे दो, आप इस चीज तो मेरे से दूर ही कर दो, मुझे नहीं चाहिए पैसा पूसा, ना मुझे सिद्धि चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर मैंने और मेरे जो गुरु भाई है उन्होंने उसकी पूरी बातें सुनी। बातें सुनते हमने उसका इलाज भी करा। ठीक है, इलाज में कुछ अनुष्ठान, कुछ मंत्रों के उच्चारण, कुछ उतारे उनके नाम से हमने लगाए शमशान में, नदी के किनारे, कुछ क्रिया भी हमने करी। और कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो मैं ऑन कैमरा बता नहीं सकता, वो चीज है। बट हाँ अभी भी उनको इलाज चल रहा है, बट हाँ पहले से अच्छा है, पहले से उनको इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। कुछ बुरी जो चीजें थी वो उन्हें अब मतलब परेशान नहीं कर रही, पहले उन्हें परेशान कर रही थी। जब हमारे यहाँ पे इलाज चल भी रहा था तो भी परेशानी में चल रहे थे वो, जैसे बुरे सपने आना, बुरे ख्याल आना, बट ये थी उन्हें कोई नुकसान नहीं दे पा रही थी। बट अब ये थी वो इम्प्रूवमेंट है उनमें। और जो करंट पिशाची उनके पीछे लगी हुई थी वो जो हम जब उतारे जो हम लगाते हैं शमशान में, नदी के किनारे, तो चारों जो दिशाएं होती है हम उसे बांधते हैं, तो वो चीजें फिर वहां पे बंध जाती है। अच्छा, बन जाती है जब चारों दिशाएं हम उतारे उस इंसान के लगवाते हैं ना, शमशान में, नदी के किनारे, चौरस्ते पे, तो चारों जो दिशाएं वो बंध जाती है और उसी में हमें हम बंदिश डाल देते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो पहले अब सब ओके हो गया? हाँ जी मोहित जी, सब ठीक चल रहा है? जी। मिलते हैं वो आदमी आपसे? मिलते हैं हर गुरु पूर्णिमा पे वो मेरे से मिलने आते हैं। मेरे लिए कपड़े, मिठाई, मेरी दक्षिणा जो होती है, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी लाइफ में अपना गुरु माना हुआ है। वो बोलते आज आप नहीं होते तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाता। क्या बात है। ये जो तंत्र बहुत बड़ा रहस्य है इसका। इस रहस्य को समझने के लिए बहुत ही बड़ी चीजें चाहिए और बहुत ही बड़ा टाइम चाहिए। कोई नहीं, समय कम है लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। हाँ पर अगले जल्दी ही पॉडकास्ट में कुछ और सवालों को उठाएंगे और किसी एक नए टॉपिक पे हम बात करेंगे। हाँ किसी एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम बात करेंगे। जल्दी मिलेंगे एक अगले पॉडकास्ट में। जी। नमस्कार।